क्या मसीहियों के लिए पुराने अहदनामे की शरीयत पर अमल करना ज़रूरी है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस मामले को बेहतर तौर पर समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि पुराने अहदनामे की शरीयत बनी इसराइल को दी गई थी, ना कि मसीहियों को। शरीयत में कुछ कवानीन ऐसे थे जो इसराइल पर इस हकीकत को जाहिर करते थे कि वो किस तरह खुदा के अहकाम को मान सकते हैं और कैसे उसकी खुशनूदी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 10 अहकाम। कुछ कवानीन ऐसे थे जो बनी इसराइल की रहनुमाई करते थे कि वो खुदा की परस्तिश किस तरह करें और उसके साथ साथ अपने गुनाहों का कफारा कैसे अदा करें, जैसे कि कुर्बानियों का निज़ाम। कुछ कवानीन ऐसे थे जिनका मकसद बनी इसराइल को उनके इर्द गिर्द की सब अक़वाम में मुनफरद बनाना था, जैसे कि खाने और कपड़ों के बारे में कवानीन। पुराने अहदनामे की शरीयत के कवानीन जो बनी इसराइल को दिए गए थे, आज के मसीहियों पर वाजिब या लागू नहीं है। जब खुदावन यसु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो उसने पुराने अहदनामे की शरीयत को मुकम्मल करके बंद कर दिया। अभी पुराने अहदनामे की शरीयत की बजाय हम मसीह की शरीयत के ताबे हैं, और ये मसीही शरीयत कहती है कि खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अगर हम इन दो अहकाम पर अमल कर लें तो फिर हम हकीकत में उस सब पर अमल कर रहे होंगे जिसका तकाजा यस्सु मसीह हमसे करता है। लिखा है, इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। अब यहां पर इस बात का यह हरगिज मतलब नहीं कि पुराने अहदनामे की शरीयत आजकल के दौर में गैर मुतल्लिक या खारिज बहस है। पुराने अहदनामे की शरीयत के बहुत सारे कवानीन नए अहदनामे के दो हुक्मों यानी खुदा से मोहब्बत और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखने के साथ जुड़े हुए हैं। पुराने अहदनामे की शरीयत हमारे लिए ये जानने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है कि हम किस तरह खुदा से मोहब्बत रखें और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ ये कहना कि पुराने अहदनामे की शरीयत आज भी मसीहियों पर वाजिब और लागू है, बिल्कुल गलत बात है। पुराने अहदनामे की सारी शरीयत एक ही यूनिट की मानद है। अगर ये लागू या वाजिब है तो पूरी शरीयत वाजिब है, अगर नहीं वाजिब तो फिर बिल्कुल भी वाजिब नहीं। जब खुदावन यसु मसीह ने इस शरीयत के कुर्बानियों के निज़ाम की तकमील कर दी तो उसने इस सारी शरीयत को पूरा कर दिया। और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। 10 हुक्म दरअसल पुराने अहदनामे की सारी शरीयत का खुलासा थे। 10 में से 9 अहकाम की नए अहदनामे में बड़े वाज़िया तौर पर दोहराई हुई है, स्वाय सब्बत के दिन को पाक मानने के। यकीनी तौर पर अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो हम कभी भी झूठे देवताओं की परस्तिश नहीं करेंगे और ना ही बुतों के सामने अपने माथे टेकेंगे। अगर हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखेंगे तो हम उसे कत्ल नहीं करेंगे, उससे या उसके बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, उसके खिलाफ हरामकारी नहीं करेंगे, उसकी मिल्कियत का लालच नहीं करेंगे। पुराने अहदनामे में शरीयत के दिए जाने का मकसद ये था कि इंसान ये जान सके कि वो किसी भी सूरत में अपनी कुव्वत से शरीयत को पूरा नहीं कर सकता, और उसको इस बात का शऊर और तरगीब दी जा सके कि उसे यसु मसीह की बतौर शख्सी निजात दहिंदा ज़रूरत है। खुदा का कतई तौर पर यह मकसद नहीं था कि पुराने अहदनामे की शरीयत हर एक दौर में सारी दुनिया के लोगों के लिए हो। हमें अपने खुदा से और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखनी है। अगर हम ईमानदारी के साथ इन दो अहकाम को मानते हैं तो हम वो सब कुछ पूरा कर रहे होंगे जिसका खुदा हमसे तकाजा करता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए godquestions.org वेबसाइट को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।